प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब ये जानते हैं कि जो 12 राशियां हैं, अलग अलग राशियों पर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अगले 1 महीने तक कैसा असर डालेगा, यानी आपका अगला 1 महीना कैसा जाने वाला है सूर्य के प्रभाव की वजह से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखना होगा। सूर्य के पास 2 इलाके होते हैं, एक आंखों का, हृदय का, और एक होता है हड्डियों का। तो अपनी आंखों का, हृदय का और हड्डियों का ध्यान आप बनाए रखिएगा। अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। आर्थिक मामलों में, पैसे रुपए के मामले में सावधानी रखिएगा। बेवजह का खर्चा, बेवजह का धन का लेन देन आपको परेशान कर सकता है। इसलिए सेहत और पैसे के मामले में आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय मेष राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। आपके करियर में कोई ना कोई परिवर्तन इस समय अवश्य होगा। और अगर ऐसा कोई परिवर्तन आपके लिए होता है तो यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। यानी सेहत का मामला, धन का मामला थोड़ी मुश्किलें दे सकता है, लेकिन अगर कोई बदलाव इस समय होता है तो वो बदलाव आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब क्या करें कि ये परिवर्तन शुभ हो? पूरे महीने रोज सुबह अगर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बुरा नहीं होगा। मेष वालों को कुल सलाह मेरी ये है कि इस 1 महीने में अपने स्वास्थ्य और अपने पैसों का ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन जिस राशि में होने जा रहा है वो राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ वालों को मैं कहूंगा कि आपकी संपत्ति संबंधी जो समस्या है वो तो इस समय हल होगी। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या संपत्ति बेचना चाहते हैं, संपत्ति से लाभ लेना चाहते हैं, तो संपत्ति संबंधी समस्या इस समय आपकी जरूर हल हो जाएगी। लेकिन इस समय सरदर्द की समस्या और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय सरदर्द को लेकर थोड़ी मुश्किलें होंगी। आंखों से पानी गिरने की समस्या, नजर का कमजोर हो जाना, चश्मे का नंबर बढ़ जाना, इस तरह की समस्या इस समय हो सकती है। और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। खास तौर से पति पत्नी के आपसी रिश्तों के बीच में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय करें कि ये जो मुश्किल समय है 1 महीने का, ये आसानी से बीत जाए? रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा 108 बार, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ वालों को कुल मिलाकर मेरी सलाह यह है कि अपनी फैमिली लाइफ का, अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान आपको अगले 1 महीने तक बनाए रखना है। मिथुन राशि, पैसों के मामले और कर्जों के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। आपका पैसा बेवजह खर्च हो सकता है, पैसों का खर्चा बढ़ सकता है और कर्जों के मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं।
इस समय वैसे तो मैं कहूंगा कि मिथुन वाले अगर यात्रा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस समय सोच समझकर यात्रा करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस समय यात्राओं में आपके लिए मुश्किल हो सकती है। यात्राओं में आप दुर्घटना के या स्वास्थ्य की समस्याओं के शिकार हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ करके ही इस समय यात्रा करिएगा। अब देखिए, एक तरफ यात्रा में सावधानी रखनी है और दूसरी तरफ आपके स्थान परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। अगर स्थान परिवर्तन होता है तो ये स्थान परिवर्तन आपके लिए कुल मिला के लाभकारी रहने वाला है। क्या करेंगे? अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा। जितने भी रविवार 15 मई से 15 जून के बीच में पड़ते हैं, 4 या 5 रविवार, हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन वालों को मोटी सलाह यह है कि धन के मामले में गड़बड़ियां मत करिएगा और कर्जा चुकाने पे फोकस करिए, क्योंकि धन का मामला और कर्ज का मामला आपको परेशानी में डाल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य का राशि परिवर्तन सबके लिए नकारात्मक है, सबके लिए बुरा है। अगर हम कर्क राशि को समझना चाहें तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है, और जो आपके रुके हुए काम हैं, जो आपके फंसे हुए काम हैं, अगर आप अगले 1 महीने में करने का प्रयास करते हैं तो आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में इस समय कोई बदलाव हो सकता है और ये बदलाव आपके लिए सकारात्मक होगा। ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आर्थिक समस्याएं आपकी हल होंगी। पैसे रुपए का जो मामला था, पैसे रुपए की जो दिक्कतें थीं, वो दिक्कतें आपके लिए समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कर्क वालों को एक ही सलाह मैं अलग से दूंगा कि अगले 1 महीने में आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करें। अगले 1 महीने में अपने जीवन को रास्ते पे लाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, वो रुकावटें इस समय कर्क राशि वाले दूर कर पाएंगे। अगर आपकी राशि कर्क है और आपको इस समय का लाभ उठाना है तो लाल रंग का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा। लाल रंग के वस्त्र पहनना या लाल रंग का रुमाल अपने पास में रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है, और जब सूर्य की स्थितियां अनुकूल होती हैं, जब सूर्य की स्थितियां फेवरेबल होती हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा सिंह राशि वालों को जीवन में मिलता है। अगर इस समय की बात करें, इस 1 महीने की बात करें, तो आपको करियर में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें तो आपके करियर का मामला अच्छा होगा। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा। सेहत के मामले में, मन के मामले में आप अच्छा महसूस करेंगे। अच्छी चीजें आपके साथ होंगी। जो आपके शत्रु हैं और जो आपके विरोधी हैं, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शत्रु और विरोधी जिन्होंने आपके लिए दिक्कतें पैदा की थीं, वो फिलहाल आपके रास्ते में नहीं आएंगे। करियर को लेकर के और जीवन को लेकर के
इस समय आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। तो सिंह वालों का ऐसा समय है कि इस समय आप बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करिए, जीवन में आगे बढ़िए, अपने रुके हुए काम निपटाते जाइए, आपको सफलताएं इस 1 महीने में अवश्य मिलेंगी। अगर आप रोज सुबह 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाना शुरू कर दें तो आपका काम और भी ज्यादा आसानी से बनेगा और भी जल्दी और भी बढ़िया सफलता आपको प्राप्त होगी। तो सिंह वाले इस 1 महीने का सही इस्तेमाल करें, उनके लिए वही बेहतर है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले इस समय दुर्घटनाओं से सावधान रहें। दुर्घटनाओं का मतलब यह नहीं है कि वाहन से ही दुर्घटना होगा, आप सीढ़ी पर से फिसल जाएं, आपको पैरों में चोट लग जाए, घर में चलते चलते आप गिर जाएं, इस तरह की दुर्घटनाओं से बचना होगा। इस समय चोट चपेट की संभावना बन रही है और ज्यादातर ये संभावना हड्डियों के मामले में है। हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इस समय दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना चाहिए। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। संतान के करियर को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के इस 1 महीने में चिंता की संभावना आपके लिए बन सकती है। देखिए, हो सकता है कि करियर में कोई परिवर्तन का मौका आ रहा हो या कोई नई चीज सामने आ रही हो। जब तक आप पूरी तरह से श्योर मत हो जाइए, जब तक आप पूरी तरह से निश्चिंत ना हो जाइए, तब तक करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा। इस समय अगर आप करियर में जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं, तो मामला बिल्कुल उल्टा हो सकता है। नौकरी जा सकती है, नौकरी की मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। तो करियर में इस समय कोई रिस्क न लें, कोई जोखिम न लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सावधानियों का समय है कन्या वालों के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि 15 मई से 15 जून के बीच में दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करिएगा। हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, किसी मंदिर में कर दें, किसी गाय को खिला दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि। करियर और स्वास्थ्य, ये दोनों मामले आपको अगले 1 महीने में काफी परेशान कर सकते हैं। एक तरफ करियर की मुश्किलें बढ़ेंगी, करियर की दिक्कतें बढ़ेंगी, और दूसरी तरफ आपके स्वास्थ्य की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। करियर और स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। पुरानी समस्याएं, कोई पुराना मुकदमा हो, कोई पुराना केस हो, कोई पुराना विवाद हो, वो दोबारा से इस समय सामने आ सकता है और दोबारा से सामने आ करके आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए थोड़ा अलर्ट रहना आपके लिए जरूरी होगा। पारिवारिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। पति पत्नी के आपसी संबंधों में इस समय दिक्कत आने का समय हो सकता है। तुला वाले इस समय अपने करियर को लेकर के कोई लापरवाही मत करें, और अगर स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो डॉक्टर से संपर्क करेंगे, उस मामले को नहीं टालेंगे। रोज सुबह अगर आप सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, रोज सवेरे अगर आप सूर्य मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत
बहुत अच्छा होगा। और तुला वालों को ओवरऑल सलाह यही है कि करियर में लापरवाही मत करिएगा, सेहत में किसी भी चीज को नेग्लेक्ट मत करिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस समय। एक, आपका व्यापार कारोबार, यहां पर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखना भी जरूरी होगा। कारोबार में, व्यापार में इस एक महीने में थोड़ी मुश्किल रह सकती है, थोड़ी परेशानी रह सकती है, और आपको वैवाहिक जीवन भी आपका परेशान कर सकता है। एक तो वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से सूर्य का ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकता है। बेवजह के वाद विवाद से बचिएगा, और ऐसा नहीं है कि ये वाद विवाद केवल बाहर होगा, ऑफिस में होगा, अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ और अपने जीवन साथी के साथ झगड़े मत करिएगा। पेट से संबंधित समस्याएं आपको इस समय परेशान कर सकती हैं। पेट की समस्याओं का ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है और डाइजेशन में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा, चीजें महीने भर में बेहतर हो जाएंगी। अब आप करेंगे क्या? देखिए, अगले एक महीने में 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में जो भी समय आता है, जो भी रविवार आता है, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर रविवार को गुड़, गेहूं या आटे का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा, किसी भी तरह की बड़ी मुश्किल से आप बचे रहेंगे। धनु राशि की बात करें तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए बढ़िया है। धनु राशि वाले अपने करियर को लेकर थोड़े चिंता में थे, अपने करियर को लेकर के थोड़ी परेशानी में थे। वो परेशानी अब आपकी दूर होगी। करियर के मामलों में और धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, और अगर कोई स्थान परिवर्तन होगा तो वो आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, बहुत बढ़िया होगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो धनु वाले ये बात समझ लें कि करियर को लेके पिछले दिनों तक जो प्रेशर इन्होंने झेला है, जो दिक्कतें इन्होंने झेली हैं, वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर होंगी। चीजें बेहतर होंगी, आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, और जो लोग आपके करियर में, आपके जीवन में आपके लिए बाधाएं पैदा कर रहे थे, वो लोग परास्त होंगे। शत्रु और विरोधी आपके सामने अब खड़े नहीं हो पाएंगे। छोटा सा एक काम करिए, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी सफलता भी ज्यादा हो जाएगी। नियमित रूप से लाल रंग का तिलक लगाइए। रोली का या कुमकुम का लाल तिलक नियमित रूप से अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगाइए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। मकर राशि, थोड़ा सा सेहत को लेकर के वार्निंग है आपके लिए, अलर्ट रहिए। खास तौर से अगर आपको पेट की समस्याएं रहती हैं तो उसको लेकर के सतर्क रहिए, क्योंकि इस समय पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य का, खास तौर से पाचन तंत्र का
डाइजेशन का बहुत ध्यान रखने की जरूरत अवश्य है। वाहन सावधानी से चलाएंगे, वाहन चलाने में लापरवाही नहीं करिएगा। इस समय एक तो डाइजेशन खराब हो सकता है और दूसरे चोट की चपेट में आ सकते हैं। देखिए, मकर वालों का करियर वैसे बड़े आराम से चल रहा है, करियर में कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन बेवजह का रिस्क मत लीजिएगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई परिवर्तन कर लें या परिवर्तन के लिए प्रयास कर लें, यह अभी बहुत सही नहीं होगा। तो करियर में कोई भी रिस्क लेने से इस समय बचना चाहिए। करियर जिस तरीके से चल रहा है आपको चलने देना होगा। मुख्य रूप से मकर वाले ध्यान रखेंगे वाहन चलाने का, और पेट में अगर दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। कुंभ राशि, एक्वेरियस, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। यह बात सही है कि आपकी 7.5 है, काम का प्रेशर बहुत है, काम का बोझ बहुत है, उसको लेके परेशान मत होइए और अपनी परेशानी में, अपने फ्रस्ट्रेशन में बेवजह का क्रोध मत करिए। शांति रखिए और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। क्रोध और वाणी को कंट्रोल में करिए। शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों पर ध्यान दीजिए। आपकी शिक्षा के मामले में, आपके कंपटीशन के मामले में आप लापरवाही करेंगे, 1 नंबर से 2 नंबर से चूक जाएंगे, सफलता आपके हाथ से फिसल जाएगी, अच्छा नहीं होगा। तो अगर कोई परीक्षा आ रही है, एजुकेशन की कोई बात है, कंपटीशन की कोई बात है, मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस समय वहां सफलता मिल सकती है, लेकिन छोटी सी लापरवाही से आपकी मुश्किलें हो सकती हैं। सेहत के मामलों में लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, और खास तौर से कुंभ राशि वाले आराम की कमी की वजह से जो प्रेशर है दिलो दिमाग पर, जो प्रेशर है जीवन में, उसकी वजह से सेहत बिगड़ सकती है। तो एक तो अपना प्रेशर कम करिए, आराम से रहने का प्रयास करिए, और बेवजह क्रोध मत करिए, बेवजह उल्टा सीधा मत बोलिए, अपने रिश्तों को खराब मत करिए। 15 मई से 15 जून तक अपने स्वभाव का, अपने व्यवहार का ध्यान रखें तो आपके लिए बढ़िया होगा। रोज सवेरे सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर 108 बार रोज सुबह आप जप करें तो इस समय सूर्य के राशि परिवर्तन की बाधा से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। मीन राशि, आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है। आप देखिए, पिछले 2 महीनों से करियर को लेकर के जूझ रहे हैं, करियर को लेकर के परेशान हैं, मौके हाथ में आते आते छूट जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं वो नहीं बन पा रहा है। वो चिंता अब आपकी समाप्त होगी और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें, थोड़ा भी परिश्रम करें तो रुके हुए काम आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपको नए मौके मिल सकते हैं, या जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने की संभावना भी बनती है। करियर में नए अवसर और सफलताएं आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। इस समय करियर में आगे बढ़ करके काम करिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा।
संपत्ति या वाहन का लाभ भी आपको हो सकता है। यानी अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, इस समय कोशिश करने से, प्रयास करने से आपको लाभ होगा। तो जिंदगी आपको नए नए मौके देगी, आपकी बाधाओं को दूर करेगी। करियर को लेकर के कुछ भी करना है, इस 1 महीने का सही इस्तेमाल करिएगा। करियर, पैसा, संपन्नता, मान सम्मान, ये सब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो ये समय आपके लिए और भी ज्यादा शुभ होगा और इस समय में आपके लिए लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको अपनी राशि की जानकारी नहीं है तो आप कौन सा उपाय करें जिससे सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। एक काम तो रोज करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सामान्यतः जल चढ़ाने का जो उत्तम समय है वो सुबह 10 बजे के पहले है। 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। ये हर व्यक्ति इस समय कर सकता है। दूसरे नंबर पर वृषभ राशि शुक्र की राशि है और सूर्य का शुक्र की राशि में प्रवेश होना वैवाहिक जीवन पर, मैरिटल पार्ट पर असर डालेगा। तो वो नकारात्मक असर न डाले, इसलिए जल चढ़ाने के बाद ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। तीसरे नंबर पे इस समय जितना ज्यादा सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाए, या अगर रोज सफेद नहीं पहन सकते, सफेद रंग का रुमाल अपने पास में रखा जाए तो इससे सूर्य का ये राशि परिवर्तन लाभकारी होगा। सामान्यतः मैं कहता हूं कि सूर्य का जब भी प्रभाव लेना हो, सूर्य से जब भी लाभ लेना हो, गुड़ खा करके घर से निकलिए। लेकिन सूर्य के इस राशि परिवर्तन के बाद 15 मई से 15 जून वाले राशि परिवर्तन में अगर आप अपने घर से मिश्री खा करके निकलें, थोड़ी सी मिश्री का सेवन करके निकलें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति चाहता है कि इस समय उसके मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना हो, तो काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग इस समय कम से कम करना जरूरी होगा। 2 खास बातें और जान लीजिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य जितने दिन वृषभ राशि में रहते हैं, लगभग 15 मई से 15 जून के समय में, यह समय शुभ कार्य करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। और इस समय अगर आप शुभ कार्य करना चाहें, इस समय मंगल कार्य करना चाहें, विवाह करना चाहें, संपत्ति का निर्माण करवाना चाहें, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहें, उसके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। और अगर आप नया और शुभ काम इस समय में करते हैं तो काम से पैसे मिलने की, काम से तरक्की होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विवाह करिए, घर बनाइए, नया शुभ काम करिए, लेकिन अपने रिलेशनशिप के मामले में, अपने रिश्तों के मामले में, खासतौर से वैवाहिक जीवन के मामलों में और अपने प्रेम संबंधों के, प्रेम प्रसंगों के मामले में इस समय हर व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, प्रेम और अफेयर को लेकर के इस समय ज्यादातर लोगों के जीवन में दिक्कतें होंगी। घबराइएगा नहीं, उससे निपटने का तरीका यही है कि अगर आपको कहीं भी महसूस हो रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो रही हैं या आपके लव अफेयर्स में दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे निपटने का तरीका यह है कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए। इससे मुश्किलें निश्चित रूप से आसान हो जाएंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब,
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।